प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। इस प्रकार इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व का रूप में वर्णन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। जो चर अचर प्राणियों के रूप में भी वो ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वो ही हैं और वो अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। परमात्मा को 12वें श्लोक में तो ज्ञेय कहा गया है, परंतु प्रस्तुत श्लोक में उन्हें अविज्ञेय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे ही परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन श्रवण वर्णन करने से नहीं। वो परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वो जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक अविभक्त है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता कभी दो नहीं हो सकती, क्योंकि दो होने से असत्य हो जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा ही हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वो भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वह भी परमात्मा है। वो परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वो ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार 12वां श्लोक, सगुण निराकार 13वां श्लोक, सगुण साकार 16वां श्लोक, तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्योति नाम से ज्ञान का है, ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है। शब्द का प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, रूप का प्रकाशक नेत्र है, रस का प्रकाशक जिह्वा है, गंध का प्रकाशक नासिका है। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है। मन का प्रकाशक बुद्धि है। बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है। स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। स्वयं प्रकाशक परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय के संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है।
समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है। इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र के तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है। ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आए मध्यो वायो पद्धते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है, जैसे मद वामागतः मम साध्य मर्ग्य माग्यतः मद्दावम सोधि गच्छति माधव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं। भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बतलाई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से सधर्म होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्यचित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का सत्यचित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति के हेतु कही जाती है और सुख दुखों को भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। भगवान क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल संबंध है। विकृति मात्र जड़ में होती है, चेतना में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतना सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को दुखी सुखी मान लेता है। चेतना में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं। दो भाव परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो अपरिवर्तनशील है उसके दो भाव अथवा रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य है कि संपूर्ण विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतना स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उन विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से देखो तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान प्रकृति को न अनंत कहा है न शांत प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि यह प्रकृति अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नास्तो विद्धते भावः। यदि प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्ति का भाव खंडित हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सद सच्चाहम। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति ना हो ऐसा संभव ही नहीं। यदि परमात्मा को सर्वथा सब शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय सीमित ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का भाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने के स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री